नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट का हिंदी मॉडल पेपर 20 लेकर। दोस्तों ये 20वां हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले मैं 19 हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और साथ ही इस जगह आपको हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं, जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट, विशेषकर रीट परीक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और अगर आप 25 क्रॉस कर जाते हो तो आपकी तैयारी एकदम झक्कास है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, नहीं हो तो, कि रीट परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजन करवाने का फैसला लिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर गद्यांश है, आप एक बार वीडियो रोककर गद्यांश पढ़ लेना और उसके बाद प्रश्नों के आंसर देना है। दोस्तों पहला प्रश्न है, सुगम का विपरीतार्थक शब्द है सहज, विगम, अगम, निगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अगम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शब्द विनिमय का आशय है लेन देन, आवागमन, परिवर्तन, गमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 लेन देन। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, वरदान का विलोम शब्द है शाप, पश्चाताप, मांग, स्वाभिमान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शाप। वरदान का विलोम शब्द होगा श्राप। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, भाषा शब्द का वचन बदलो भाषे, भाषाएं, भाषाई, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भाषाएं। भाषा शब्द का वचन बहुवचन में भाषाएं बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, स्थानीय शब्द का अर्थ है जानी पहचानी, मूल या क्षेत्रीय, राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मूल, क्षेत्रीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो उसे डांटते हैं वह उसका आदर करता है। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक, उपविराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अर्ध विराम, जो यहाँ पर ये चिन्ह है अर्ध विराम है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, लड़की नृत्य सीखती है, वाक्य में वचन संबंधी परिवर्तन होगा। लड़की नृत्य सीखती है, लड़कियां नृत्य सीखती है, लड़कियां नृत्यों को सीखती है और लड़की नृत्य सीखती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 लड़कियां नृत्य सीखती है, ये बहुवचन में बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है किनारा काटना, किनारा कर जाना, किनारे पर बैठना, दूर रहना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 दूर रहना। कन्नी काटने का मतलब होगा दूर रहना। अगर ये विकल्प में नहीं हो तो अपन इसे भी सही मान सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है अपने विकल्प नंबर 4 दूर रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, दोहरा लाभ अर्थ वाली लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। एक पंथ दो काज, आंधी के आम, आम के आम, गुठलियों के दाम, आधा तीतर आधा बटेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 आम के आम, गुठलियों के दाम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, सीखने में संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पावलोव। यहां पर सही आंसर होगा अपने पावलोव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है साहचर्य का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों वैसे तो सभी सिद्धांत भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आवृत्ति का सिद्धांत, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, जिसके हाथ में चक्र हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा चक्रधारी, चक्रपाणी, ब्रह्मा, विष्णु।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 चक्रपाणी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना बोलना, सुनना बोलना और लिखना सुनना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पढ़ना बोलना। दोस्तों अपन पढ़ने के साथ साथ बोल भी सकते हैं, यानी बोल बोल कर भी पढ़ सकते हैं। तो एक साथ चलती है पढ़ना और बोलना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिसमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जिसमें लयात्मकता हो। दोस्तों जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को गाना अधिक पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लयात्मकता सही आएगा। और राजा रानी से जुड़ी होने की बात अगर समझे तो दोस्तों ये कहानियों में होता है, यानी कि कहानी राजा रानियों से संबंधित, परियों से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने सही आंसर है विकल्प नंबर 3 जिनमें लयात्मकता हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बोलना लिखना। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। निम्न में से ग्राहात्मक कौशल का एक स्वरूप है सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सुनना। जो ग्राह्यात्मक कौशल है उसका एक रूप है सुनना, सुनने के द्वारा अपन ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है तर्कसंगत, बोधगम्य, बुद्धिजीवी, बहुश्रुत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बोधगम्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपयोगी है शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षण रोचक बनता है, बिल्कुल बनता है। एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय होती है, बिल्कुल होती है। और शिक्षक कौशलों का विकास भी होता है, शिक्षण कौशलों का। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है, अतः अपना सही आंसर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्यामपट्ट, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 श्यामपट्ट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है क्रमित, अभिक्रमित, काल्पनिक, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अभिक्रमित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाएं, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अध्यापक अपने दृष्टिकोणों को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं। यहाँ पर सही आंसर ये होगा, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। उससे पहले ये पद्यांश है, आप वीडियो रोककर पद्यांश पढ़ लेना और उसके बाद में प्रश्नों के आंसर देना।
प्रश्न 25 है, ये बात कौन किससे कह रहा है? कृष्ण अर्जुन से, कृष्ण दुर्योधन से, अर्जुन दुर्योधन से, कृष्ण युधिष्ठिर से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कृष्ण दुर्योधन से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे? 5 पांडवों के लिए इतने गांव ही काफी थे, इतने ही गांव उपलब्ध थे, कोई और बात थी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 5 पांडवों के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 80 शब्द का क्या अर्थ है? ढाल, तलवार, धनुष, रथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तलवार। 80 शब्द का अर्थ होगा तलवार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, कौन किसको बांधने चला? दुर्योधन कृष्ण को, कृष्ण दुर्योधन को, दुर्योधन अर्जुन को, अर्जुन दूत को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दुर्योधन कृष्ण को। दोस्तों जब कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे तो दुर्योधन ने उनको बंदी बनाना चाहा था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, विवेक पहले कब मर जाता है? जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब व्यक्ति अहंग्रस्त हो जाता है, जब उसे कुछ नहीं सूझता, कोई अन्य कारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जब नाश मनुष्य पर छाता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है दोस्तों, भगवान करे कि इस वर्ष तुम कक्षा में प्रथम आओ, वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।